नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर भी अब टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है। ट्रंप बिल्कुल डिक्टेटर मोड में आ गए हैं। इन्होंने कहा है यूरोप के 8 देशों पर 10% टैरिफ लग रहा है तुरंत, और आगे ये नहीं माने तो 25% तक का टैरिफ लगा देंगे। जिस यूरोप से 0% टैरिफ पर ये आज तक खेल रहे थे, अब उन पर भी टैरिफ लगेगा। आप ये आर्टिकल देखिए द हिंदू का। ट्रंप अनाउंसेस 10% टैरिफ ऑन 8 यूरोपियन नेशंस। कौन कौन से 8 यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको मैं आपको बताऊंगा। अपोजिंग यूएस कंट्रोल ऑफ ग्रीनलैंड, यानी ग्रीनलैंड के कंट्रोल करने के वाले बयान पर इन्होंने अपोज किया इन 8 देशों ने, इसलिए इन 8 देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं। मतलब ये तानाशाही वाली बात कि हमारी बात या तो सुनो, नहीं सुनोगे तो हम टैरिफ लगाएंगे, नहीं सुनोगे तो पेनाल्टी, बिना कुछ किए। मतलब जिसका कोई वो ही नहीं है, रोल ही नहीं है। जैसे कि कोई कहे आपसे कि आपकी ये जैकेट है, ये जैकेट हमें दे दो, वो कहेगा नहीं नहीं हम नहीं देंगे इसको, नहीं दोगे तो फिर हम तुमको मारेंगे। मतलब इस टाइप का तानाशाही चल रहा है इनका। द गार्जियन का आप देखिए यहाँ पर आर्टिकल। ट्रंप ने थ्रेट किया है कि 25% टैरिफ बढ़ा देंगे यूरोपियन अलाइज पर अंटिल डेनमार्क सेल ग्रीनलैंड टू यूएस। जब तक डेनमार्क ग्रीनलैंड को बेच नहीं देता है तब तक, अभी देखो 10% लगाए हैं, और उन्होंने कहा है कि जून आते आते अगर तब तक भी अगर डील नहीं हो जाती है ग्रीनलैंड को लेकर के, तो हम 25% तक का टैरिफ लगा देंगे। बिल्कुल एकदम तानाशाही चल रही है। ये जब आए थे तो कह रहे थे कि हम आते ही 24 घंटे में रूस और यूक्रेन का वार निपटा देंगे, समाप्त करा देंगे। इजराइल और उसका गाजा का, हमास का युद्ध रुकवा देंगे। दुनिया में जितने युद्ध हैं वो सब रुकवा देंगे। शांति के प्रतीक हैं, शांति मचा देंगे पूरा। 2025 तक खूब, जब तक नोबेल सबको नहीं मिला या अनाउंस नहीं हुआ, तब तक खूब इधर उधर अनाउंस कर रहे थे कि हम 8 युद्ध रुकवा दिए, 10 युद्ध रुकवा दिए, 8 महीने में 7 युद्ध रुकवा दिए, वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर ये खुद पे आ गए अटैक करने पर। मतलब जाकर वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लाए। आप सोचो कि ये कैसा एग्जाम्पल सेट करने जा रहे हैं। अब तक तो कह रहे थे कि हम देशों के युद्ध को रुकवा रहे हैं, उनको ये धमकियां देकर के कि अगर तुम नहीं मानते हो, युद्ध नहीं रोकते हो, तो हम तुमसे ट्रेड करना बंद कर देंगे या टैरिफ लगा देंगे, वगैरह वगैरह करके। और अब आ गए हैं देशों पर कब्जा करने पर, जमीनें हड़पने पर। वेनेजुएला के तेल ऑयल डिपो को पूरा कब्जा कर लिए। इसके अलावा क्यूबा पर अभी लगे हुए हैं, नज़र गड़ाए हैं। इसके बाद ग्रीनलैंड को अब कब्जा करने की बात कर रहे हैं। ये लंबा चौड़ा मैसेज इन्होंने लिख दिया ग्रीनलैंड को लेकर के, और इसमें इन्होंने कह दिया कि 10% का हम टैरिफ लगाएंगे। आज के टाइम पर ना ट्रूथ सोशल ही हो गया है सब कुछ। जितना भी बड़ा नियम हो गया है अमेरिका का, सब यही ट्रूथ सोशल पर ही आ रहा है। यही इसी पर आकर के अनाउंस कर देते हैं, बाद में इनके ट्वीट को ही रिप्लाई करते हुए व्हाइट हाउस से आता है। पहले क्या होता था, कोई चीज़ वहाँ के अमेरिकी राष्ट्रपति कोई बयान देते थे या कुछ आता था नया नियम, तो व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन आकर के अनाउंस करके बताते थे। आज के टाइम पर यही ट्रूथ सोशल हो गया। बहुत लंबा मैसेज उन्होंने लिखा है, एक एक लाइन में डिकोड करके आपको बताऊंगा। ग्रीनलैंड को लेकर के, यूरोपियन यूनियन को लेकर के, यूरोपीय देशों को लेकर के इन्होंने जो भी बयान दिया है सब मैं आपको बताऊंगा। इनका एक्चुअल प्लान क्या है ग्रीनलैंड को लेकर के, अब ये क्या बातें खुल करके धीरे धीरे कर रहे हैं, ये भी जानेंगे। तो चलिए एक एक लाइन शुरुआत करते हैं, क्योंकि इसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो देखिए, इन्होंने कहा कि हमने कई सालों तक डेनमार्क, यूरोपीय यूनियन और सभी और दूसरे देशों को टैरिफ या किसी और तरह के पेमेंट ना लेने के को लेकर के सब्सिडी दी है। मतलब उनसे टैरिफ नहीं लिए हैं, वो अपना व्यापार हमारे यहाँ फ्री में कर रहे थे। अब सदियों के बाद डेनमार्क के लिए वापस देने का समय आ गया है। दुनिया शांति के दांव पर है। चीन और रूस ग्रीनलैंड चाहते हैं और डेनमार्क इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता है। इनका कहना यह है कि ग्रीनलैंड जो है वो चाइना और रसिया उस पर कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल हैं। इसके अलावा वो लोकेशन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आर्कटिक क्षेत्र पर पड़ता है, उत्तरी ध्रुव पर पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ से स्पेस में जाना और इस सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। स्पेस रिसर्च हुआ या स्पेस वार में आगे भी। उनके पास अभी सुरक्षा के लिए 2 डॉग स्लैड हैं, जिनमें से एक हाल ही में जोड़ा गया है। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही है जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप के नेतृत्व में इस खेल में हिस्सा ले सकता है, और वह भी बहुत ही कामयाबी से। अभी रसिया और चीन वहां पर बहुत तेजी से अपना आधिपत्य बना रहा है। सिर्फ यूएस ही है जो उनको वहां पर रोक सकता है, काउंटर कर सकता है, और वो भी ट्रंप के नेतृत्व में। कोई भी इस पवित्र जमीन के टुकड़े को हाथ नहीं लगाएगा अगर ट्रंप रहेंगे तो, खासकर जब यूनाइटेड स्टेट्स की नेशनल सिक्योरिटी और पूरी दुनिया की सुरक्षा जब दांव पर हो, तो कोई और देश यहाँ पर, एशिया का कोई देश चाइना और रसिया जैसे नहीं आ सकते हैं। इसके अलावा ये कह रहे हैं, बाकी सब बातों के अलावा डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके और नीदरलैंड, फिनलैंड ये अनजान मकसद से ग्रीनलैंड गए हैं।
आपको याद होगा अभी बीच में जब इन्होंने थ्रेट किया था कि हम वहाँ पर तो केवल डेनमार्क के 200 सैनिक इसकी रक्षा करने के लिए हैं, हम जाएंगे एक ही झटके में उसको कब्जा कर ले आएंगे और कोई देश दुनिया का वहाँ पर रोक नहीं सकता है। ये जब थ्रेट दिया इन्होंने तो फिर वहाँ पर ग्रीनलैंड को बचाने को लेकर के 8 देश यूरोपीय यूनियन के, मतलब सबको कहा गया, लेकिन उनमें से 8 देश तैयार हुए कि चलो हम वहाँ पर चल करके एक सैन्य अभ्यास करते हैं उसकी रक्षा के लिए। तो अब उसमें भी गिने चुने भेजे गए, मतलब सबकी हालत खराब थी। होता है ना कि जब एक बार तुम पिछलग्गू बन जाओ, एक बार जाके ट्रंप के ऑफिस में सब लोग हाजिरी लगा आए थे, तो उसी टाइम ट्रंप को पता चल गया था कि ये लोग जो है बस पिछलग्गू हैं, आगे कुछ कर नहीं सकते हैं, हमारे खिलाफ तो नहीं खड़े हो सकते। और उसी टाइम पर भी डिसाइड हो गया था कि आगे कैसे लेना है। इनकी तरफ से 8 देशों से ना कोई 5 सैनिक भेजा है, कोई 2 सैनिक भेजा है, कोई 8 सैनिक भेजा है, कोई 10 सैनिक भेजा है। 187 सैनिक मिल करके गए हैं ग्रीनलैंड की रक्षा करने। सोचो, मुट्ठी भर सैनिक जा करके अमेरिका से वहां रक्षा करने के लिए अभ्यास कर रहे हैं। खैर, दिखाने के लिए सैन्य अभ्यास है, लेकिन उसके बाद ये कहे जा रहे हैं मुंह से कि हम इसको कब्जा नहीं करने देंगे यूएसए को। तो इन्होंने कहा कि देखो, अनजान मकसद से ग्रीनलैंड गए हुए हो, जानते नहीं हो अभी अमेरिका की पावर। हैया हमारे ग्रह की सुरक्षा और हिफाजत और अस्तित्व के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। अब देखो, ये हॉलीवुड फिल्म वाली बात करने लगे हैं कि देखो, पृथ्वी को अगर कोई बचा सकता है बस यूएस के ही जो सुपर हीरोज हैं वही लोग बचा सकते हैं और कोई बचा नहीं सकता। धरती पर खतरा है, एलियन आएंगे, ये होगा वो होगा, हॉलीवुड मूवीज़ का। तो हॉलीवुड मूवी वाला यहाँ भी डायलॉग ये चिपका रहे हैं कि पूरे ग्रह की सुरक्षा, मतलब पृथ्वी की सुरक्षा, हिफाजत और अस्तित्व के लिए वो एरिया ज़रूरी है और उस पर यूएसए का कंट्रोल होना चाहिए। ये देश हैं, ये बहुत खतरनाक खेल खेलने जा रहे हैं। उनको ऐसा जोखिम उठाया है जो ना तो सही है और ना ही टिकाऊ है, ये जो देश हैं। इसलिए ग्लोबल शांति और सुरक्षा की रक्षा के लिए ये जरूरी है कि कड़े कदम उठाए जाएं ताकि संभावित खतरनाक स्थिति जल्दी और बिना किसी सवाल के ही यहाँ पर निपटाई जा सके, खत्म की जा सके। तो यानी कि अब इन देशों को समझ जाना चाहिए कि वहाँ पर यूएसए से लड़ने का कोई फायदा है नहीं है। इसके बाद इन्होंने टैरिफ पर लेकर क्या कहा, इन्होंने कहा आगे कि 1 फरवरी, ये बहुत लंबा चौड़ा मैसेज था, इन्होंने लिखा है, इसको मैंने पूरा हिंदी में करके आपको आसान भाषा में समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। इन्होंने कहा 1 फरवरी 2026 से ऊपर बताए गए जो देश हैं, जो मैंने आपको बताए, जैसे कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड, इन 8 देशों पर अमेरिका भेजे जाने वाले सभी सामानों पर 10% टैरिफ लगाएगा। यानी इन पर भी लग गया 10% का टैरिफ। जो यूरोपियन यूनियन के देश जो आज तक टैरिफ नहीं दे रहे थे कभी, उनको ये था कि भाई यहाँ पर तो सामान फ्री में ही बेचा जाना है, उन पर भी अब 10% टैरिफ लगेगा, उनके सामानों पर भी। 1 जून 2026 को ये टैरिफ बढ़कर 25% कर दिया जाएगा अगर ये लोग इनकी बात नहीं मानेंगे। तो ये टैरिफ तब तक लागू रहेगा जब तक ग्रीनलैंड को पूरी तरीके से खरीदने के लिए कोई डील नहीं हो जाती, तब तक ये 25% लागू रहेगा। मतलब इनको अभी 10% देने की बात करें हैं, उसके बाद फिर देखो 3-4 महीने बाद 25% कर देंगे टैरिफ। अमेरिका 150 से ज़्यादा सालों से ये ट्रांजैक्शन करने की कोशिश कर रहा है। यही मंशा तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अमेरिका आज से नहीं चाह रहा है ग्रीनलैंड, अमेरिका बहुत पहले से चाह रहा था ग्रीनलैंड, क्योंकि अमेरिका ग्रीनलैंड को लेकर के ना वो पूरे के पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को कब्जा करेगा और वो अमेरिका बनेगा। अभी वो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। हम लोग आम बोलचाल भाषा में भले अमेरिका बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल अमेरिका नाम पूरे कॉन्टिनेंट का है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, उस महाद्वीप का नाम है। उस महाद्वीप में जो छोटे छोटे बहुत सारे स्टेट्स हैं, उनमें से ही 50 स्टेट को मिला करके एक देश बने हैं, जिस देश को कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसीलिए तो ये ग्रीनलैंड को अपना 51वां स्टेट बता रहा है। कभी कभी कनाडा को मजाक मजाक में 51वां स्टेट कह देते हैं, क्योंकि 50 स्टेट ये खुद हैं, इनको और स्टेट बनाने हैं, है ना। तो इस हिसाब से ये कब्जा करेंगे। खैर, तो यहाँ पर देखो, तो ये डेनमार्क ये कह रहे हैं 150 सालों से ये ट्रांजैक्शन करने की यूएसए कोशिश कर रहा है, लेकिन डेनमार्क हमेशा मना कर दे रहा है। अब देखो, एक और मंशा इनकी और निकल करके आ गई, जिसकी चर्चा जब ये शुरुआत में आए थे उससे पहले एलन मस्क ने करी थी। एलन मस्क ने कहा था, देखो उस टाइम गोल्डन डोम की बात की गई थी, अब इन्होंने भी गोल्डन डोम की बात यहाँ पर स्वीकारी है। इन्होंने कहा अब गोल्डन डोम और आज के ज़माने के हथियारों के सिस्टम, चाहे वो हमला करने वाले हों या बचाव करने वाले, दोनों की वजह से हासिल करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। गोल्डन डोम क्या है अभी मैं आगे आपको बताऊँगा। द डोम जिसे कहते हैं, गोल्डन डोम या द डोम ये नाम दिए हैं, इनसे जुड़े सिक्योरिटी प्रोग्राम पर अभी सैकड़ों अरब डॉलर, मतलब आप समझ रहे हो, सैकड़ों बिलियन डॉलर इस पर खर्च किया जा रहा है, जिससे कनाडा की संभावित सुरक्षा भी शामिल है।
तो मतलब कनाडा को भी अभी लेंगे लपेटे में आगे आने वाले दिनों में, ये भी आएगा यूएसए के अंदर, इसको भी दबाव डालना शुरू करेंगे। अभी बाकी जगहों से निपट लेना, कनाडा और मैक्सिको का नंबर आएगा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था ना, अब अगली बारी कनाडा और मैक्सिको की होने वाली है ग्रीनलैंड के बाद। तो देखिए, लेकिन बहुत जटिल सिस्टम अपनी पूरी क्षमता और कुशलता से तभी काम कर सकेंगे जब इस जमीन को इसमें शामिल किया जाए। मतलब जब ग्रीनलैंड को ले लेंगे ना, तभी इनका गोल्डन डोम काम कर पाएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि ये इतना पैसा लगा रहे हैं, अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं, तो उसको लेंगे ही। अब देखिए, क्योंकि इसमें एक एंगल, माप और सीमाएं शामिल होती हैं, मतलब वो जिस क्षेत्र पर है, आर्कटिक रीजन में है, उस आर्कटिक रीजन में ऐसी जगह पर है जिससे हमारा जो गोल्डन डोम बनेगा जब, तो वो उस एंगल को वहाँ पर से ही सुटेबल कर पाएगा। इसीलिए उसकी एंगल, माप और जो उसकी लिमिटेशंस हैं उस वहाँ से कंप्लीट बन पाएंगी जब गोल्डन डोम बनेगा। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा मैप में, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तुरंत डेनमार्क और या इनमें से किसी भी देश के साथ बातचीत के लिए तैयार है जिन्होंने इतना कुछ जोखिम में भी डाला हुआ है, जबकि हमने इतना दशकों से उनके लिए बहुत कुछ किया है। तो अब बारी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा भी उनको दिया जाए। तो इसलिए ये तैयार होना चाहिए, बातचीत के लिए हम तैयार हैं। अगर इनमें से कोई भी देश आकर हमसे बातचीत करना चाहता है, कुछ और उनकी डिमांड है, तो वो डिमांड बता सकता है, लेकिन हम ग्रीनलैंड तो लेकर रहेंगे, उस पर कोई सौदा नहीं करेंगे। वहीं यूरोप के जो 8 देश हैं जो अब बताए गए, इन देशों ने अभी विरोध जारी किया है कि हम ग्रीनलैंड को नहीं जाने देंगे। अब आते हैं गोल्डन डोम पर। गोल्डन डोम आप समझो आयरन डोम से ही प्रेरित है। आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, उसमें वो 2-3 लेयर में अपना एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है छोटे लेवल पर, अपने देश की छोटी मोटी सुरक्षा करने के लिए। मतलब बॉर्डर एरिया में कोई अटैक करता है तो उसकी 3 लेयर सिक्योरिटी, 2 लेयर 3 लेयर की। ऐसे ही भारत सुदर्शन चक्र मिशन शुरू किया है। तो भारत का सुदर्शन चक्र लेकर के मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। भारत के सुदर्शन चक्र में क्या है कि 3 लेयर में हम लोगों ने बनाया हुआ है। 3 लेयर में, पहले लेयर में जो है सबसे टॉप वाला लेयर जो 400 से 600 किलोमीटर रेंज वाला है, कि अगर 400 से 600 कोई मिसाइल अगर आ रही है, बड़ी मिसाइल, तो उसको 400 से 600 किलोमीटर की रेंज में ही इंटरसेप्ट किया जाएगा और वहीं पर मार गिराया जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने S-400 को यहाँ पर डिप्लॉय कर रखा है। मतलब वो S-400 काम करेगा अगर कोई बड़ी मिसाइल आ रही तो। अगर कोई क्रूज मिसाइल आ रही है, शॉर्ट रेंज की मिसाइल आ रही है, तो उसके लिए हम लोग ना आकाश एयर डिफेंस सिस्टम लगाए हैं, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। तो ये सब तीनों ही एक साथ इंटीग्रेट काम करेगा, ठीक है। छोटी मिसाइल है तो आकाश काम करेगा शॉर्ट रेंज के लिए, मीडियम रेंज के लिए। और अगर मान लो कोई बहुत स्मॉल या कहें कि ड्रोन वगैरह के टाइप के अटैक होते हैं छोटे छोटे, तो ड्रोन अटैक के लिए अब हम लोगों ने विकसित कर लिया है भार्गवास्त्र। तो जो भार्गवास्त्र होगा वो ड्रोन अटैक को रोकेगा। तो इन 3 लेयर को मिला करके हम लोग अपना बना लिए हैं एक कंप्लीट एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे कह रहे हैं सुदर्शन चक्र, है ना। जैसे महाभारत में सुदर्शन चक्र घूम रहा था कृष्ण जी का, तो वैसे ही सुदर्शन चक्र ये होगा जो पूरी तरीके से सुरक्षा करेगा। ये भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से सीख लेते हुए 3 लेयर का अपना कर लिया है। उस टाइम पर केवल S-400 और आकाश वाला थोड़ा बहुत काम कर रहा था, S-400 ने बाकी सुरक्षा की थी। क्योंकि होता क्या है कि अगर मान लो छोटी मिसाइल आ रही तो उसके लिए अगर S-400 चलाओगे तो तुम्हारा ज़्यादा महंगा कॉस्ट जाएगा, नुकसान ज़्यादा होगा। छोटी मिसाइल सस्ती है, तुम महंगा अपना लगा दिए मिसाइल उसको रोकने के लिए तो ज़्यादा है। तो इसलिए जिस रेंज की मिसाइल उसी रेंज के लिए वो सिस्टम। अब यूएसए क्या चाहता है? यूएसए थोड़ा सा और एक कदम आगे जाना चाहता है। यूएसए चाहता है कि आगे आने वाले जो वारफेयर है वो होंगे अंतरिक्ष से वार। अब अंतरिक्ष से जब हमला होंगे ना, क्योंकि आप देख रहे हो सब कुछ सब अंतरिक्ष में डिप्लॉय कर रहे हैं, सब अंतरिक्ष की स्पेस की सेना बना रहे हैं। जब अंतरिक्ष से हमले होंगे तो अंतरिक्ष से हमले को रोकने वाला भी तो चाहिए। अभी जो ये बन रहा है एयर डिफेंस सिस्टम, वो क्या कर रहा है, जब मिसाइल निकलती है आती है तो उसको रडार से इंटरसेप्ट करता है, ऐसा वगैरह वगैरह। लेकिन क्या हो जब ऊपर से अंतरिक्ष से कोई अटैक करे, कोई एलियन अटैक कर दे, हॉलीवुड मूवी वाला, है ना। या फिर मान लो कि स्पेस की सेना फ्यूचर में बना रहे हैं लोग, क्योंकि अब ये गोल्डन डोम बनना शुरू हुआ है, बनेगा भी कई सालों में। भाई पहले तो ये लोग अपना सुरक्षा वाला बनाते हैं, फिर उसके लेवल का हथियार बनाते हैं, तभी तो बेचना शुरू करते हैं, तभी तो अगला वाला हथियार बिकेगा। अब बाकी सब तो पुराना हो गया, कुछ नया बनाएंगे तभी तो इनका बिकेगा। तो अब ये अंतरिक्ष में अगर कोई अटैक होगा तो उसको सुरक्षा के लिए एक ऐसा गोल्डन डोम बना रहे हैं। ये भी मल्टी लेयर का ऐसे डोम होगा, इसमें अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं, जिसके तहत ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ चीज़ें, जो कुछ इक्विपमेंट है वो ग्रीनलैंड में यानी आर्कटिक क्षेत्र में डिप्लॉय करेंगे, कुछ अमेरिका में, मतलब अलग अलग हिस्सों में डिप्लॉय करेंगे, जिससे पूरा का पूरा अमेरिका सुरक्षित रहेगा, अभेद्य किला बन जाएगा। दुनिया की कोई ताकत अमेरिका पर कभी कोई भी अटैक करने की सोच नहीं सकेगी। ये है अमेरिका का मास्टर प्लान इन फ्यूचर।
आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तो ग्रीनलैंड यहाँ पर ऐसे देखने को मिलता है जब फ्लैट मैप हो तो, लेकिन जब इसको ग्लोब में कर दोगे यानी पृथ्वी के आकार में जब कर दोगे तो ये ग्रीनलैंड जो है ये पूरा चिपटा सा ऊपर पड़ जाएगा धुरे पर, है ना। जब ये धुरी पर पड़ जाता है तो यानी कि ये आर्कटिक क्षेत्र में बीच में आ जाता है, तो यहीं से ये सुरक्षा करना चाहता है पूरे के पूरे। तो अमेरिका ना, या कहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अभी इसको भी लेगा, इसको भी लेगा और पूरे के पूरे तब अमेरिका को ये पूरा गोल्डन डोम से सुरक्षित करेगा। अब इसमें अगर यूरोपीय देश जो ये छोटे छोटे हैं ये अगर नहीं मानते हैं तो इनको धमकी दे रहा है टैरिफ का, और अगर उससे भी नहीं माने तो फिर यहाँ पर मिलिट्री एक्शन लेकर के इसको कब्जा लेगा। अब ये तो मैं पूरी कहानी मैंने आपको बताया, कैसी लगी कहानी आप कमेंट करके बताइए। ये वर्तमान में इनकी मंशा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। अगर पसंद आई है, ऐसी और वीडियोज चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं ये भी कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।